अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करनी है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये डेफिनेशंस वाला है। तो हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है और पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी की मैयर यानी कि मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है आपने वो बतानी है। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर है 118 पेज है। इस पेज पे डेफिनेशन है जहाँ से 6.1 जो है वो कंप्लीट हो गई थी। तो यहाँ पे डेफिनेशन है एक, ये देखें, ये सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन है। लिखा हुआ है द मैयर और टेक्निक्स दैट आर यूज टू डिटरमाइन दिस सेंट्रल वैल्यू आर कॉल्ड मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन जो है ना स्टार्ट हो रही है। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हाली जो है ना इनमें ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी के नेम भी जो है ना वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड क्वार्टाइल्स। ठीक है, तो ये जो आपके पास 6 पॉइंट्स हैं ये सारी आपकी जो है ना वो सेंट्रल टेंडेंसी हैं और हम बारी बारी इनको करके फाइंड भी करेंगे। इनके डिफरेंट फार्मूलाज हैं, उनके साथ हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। ठीक हो गया, फिलहाल आपने जो है ना इनकी 6 नेम्स हैं इनको जो है ये जहन में रखना है। ठीक हो गया, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 ये डिफाइन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड एंड मीडियन। ठीक है, तो मीन के ये 3 टाइप्स हैं, ये आपने बतानी है डेफिनेशंस इसमें, मतलब क्या क्या है। अर्थमेटिक मीन क्या होती है आपके पास, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो जो अर्थमेटिक मीन है अगर आप समरी से डेफिनेशंस देख लें तो वो ज़्यादा आपको इजी हो जाएगा याद वगैरह करने में भी। तो चैप्टर 6 की ये डेफिनेशंस है। ठीक है, तो ये है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन आपके पास क्या है, अर्थमेटिक मीन इज़ अ मैयर दैट डिटरमाइंस अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी बाय डिवाइडिंग। अब यहाँ से जो है ना मेन बात शुरू हो रही है, डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल बाय देयर नंबर। ठीक है, फर्स्ट करें ये हमारे पास इस तरह से कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे हम लिख लेते हैं, चले 1 2 4 5 6। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास जो है ना इन सब को अगर हम ऐड करें, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, अगर हम इन सबको ऐड कर दें, सॉरी अर्थमेटिक मीन है ये, इन सब वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और डिवाइड करें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे, यानी जितने ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 पर डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वो हमारा होगा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है। लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन इज़ अ मैयर दैट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू को बयान करता है या फाइंड करता है अंडर स्टडी। किस तरह स्टडी करेंगे इसको, बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। ठीक है, बाय डिवाइडिंग, अब डिवाइडिंग किसके साथ करना है वो लास्ट पे आएगा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, यानी कि सब वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे, सम लेंगे ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, बाय देयर नंबर, बाय देयर नंबर का मतलब है जितने उनके नंबर्स होंगे उन पे फिर हम उसको फिर डिवाइड कर देंगे। ये हो गया अर्थमेटिक मीन। और आपको मैंने इसका जो है ना मेथड भी बता दिया, इसका जो फार्मूला है वो क्या होगा, फिर इसका फार्मूला ये आ जाएगा, यानी कि एक्स है ना आपके पास, तो वो आएगा समेशन एक्स ओवर एन। यानी कि ये एक्स क्या है, ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये समेशन का साइन होता है, यानी कि सम का साइन है, ओवर एन, यानी कि एन जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उस पर आपने इसको डिवाइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन है मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल एक्स। ठीक है, अब एक्स वेरिएबल का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो क्या होगा, इज़ द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, अर्थमेटिक मीन में ऐड किया था, इसमें मल्टीप्लाई करना है किसको, x1 x2 x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आपके पास जितनी भी x की वैल्यूज़ होंगी उन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है इन सिंबल वी राइट। तो हम जो है ना वो इन्हें किस तरीके से लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1 इंटू x2, यानी कि इसके अंदर ये ना डॉट लगे हुए हैं, मल्टीप्लाई के साइन है। ठीक है, x1 और xn जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी 1 ओवर n तक उसकी पावर होगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ पुट करके तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये x1 x2 x3 सपोज आपके पास ये है, x1 x2 x3 x4 x5 है। ठीक है, तो अगर हम इनको लिखते हैं, हम कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 1 ओवर n है, यानी कि जितनी इसकी तादाद होगी वो आएगा 5, 1 2 3 4 5। इसे सॉल्व करेंगे और 1/5 जो है ना इसकी पावर तक हम इसे आंसर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ज्योमेट्रिक मीन। ठीक हो गया, उसके बाद है हमारे पास हार्मोनिक मीन, ये भी आपकी बुक में डेफिनेशन है। हार्मोनिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन रेफर्स टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, अब इसमें रेसिप्रोकल होगा, द मीन यानी कि रेसिप्रोकल, यानी कि क्या मतलब है, द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ x1 x2 अप टू xn,
यानी कि x1 से लेके xn तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके रेसिप्रोकल्स होंगी, यानी कि 1/x1 की फॉर्म में लिखे जाएंगे। ठीक है, इसका फार्मूला आपकी बुक में है, वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 128 पे भी ये हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है। ठीक है, और ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है n ओवर समेशन 1/x। ठीक है, n का क्या मतलब है, यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी कि जितने नंबर्स हैं ना उनकी तादाद। जैसे ये देखें, ये है अब 1 2 3 4, ये सारी इसकी n होंगी, 1 2 3 4 5, ये n यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। और आप समेशन 1/x जो है ना आपके पास, ये क्या आएगा, यानी कि 1/x, यानी कि ये वैल्यूज़ कैसे लिखी जाएंगी, 1/1, 1/2, ठीक है, 1/4, 1/5, 1/6, यानी कि इस तरीके से 1/2, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। ठीक है, इन सबको हमने ऐड करना है। ऐड करके जो आंसर आएगा, फिर हमारे पास फार्मूला क्या है हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन का फार्मूला है n ओवर समेशन 1/x, यानी कि ये 1/x है, 1/x ये सारे समेशन का मतलब है इन सबका हमने वैल्यूज़ का सम ले लिया है। जो भी एलसीएम लेके आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, आप वो नीचे लिखेंगे, यानी कि नीचे लिखेंगे वो आंसर। ठीक है, और n क्या है, ये वैल्यूज़ हैं, जितनी वैल्यूज़ दी है 1 2 3 4 5 है, 5 ऊपर आएगा, 5 को उस वैल्यू पर डिवाइड करेंगे जो एलसीएम लेने के बाद आएगी, तो ये हार्मोनिक मीन है। उसके जब क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे ना, फिर आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है मॉड की। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 2 में है। मॉड इज़ डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरिएबल और डाटा। ठीक है, मॉड आपके पास क्या होता है, यानी कि डाटा में जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहा हो ना, वो मॉड होता है। ये मॉड का फार्मूला है। ठीक है, और इसको याद करना है आपने। अभी हम वैसे सिंपल आपको मॉड में बता देती हूँ कि मॉड क्या होता है। फर्स्ट करें, ये 2 3 4 5 4 है, तो इसमें आपके पास जो मोस्टली अगर रिपीट हो रहा होगा ना, जैसे 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 4 जो होगा ना वो इसका मॉड होगा। ठीक है, ये आपके पास है अनग्रुप डाटा, जो इस तरह से वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर टेबल बना हो तो वो फिर आपके पास ग्रुप डाटा होता है। ग्रुप डाटा का जो है ना वो मॉड फाइंड करने का डिफरेंट मेथड है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, अभी हम फिलहाल जो है ना वो बस डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। उसके बाद मीडियन है। मीडियन इज़ द मेजर विच डिटरमाइंस द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट। ठीक है, मिडल अब क्या होता है कि डाटा के अंदर जो दरमियान वाली वैल्यू होती है ना, वो आपको मीडियन होती है। ठीक है, ये मीडियन का फार्मूला आपके पास। फर्स्ट करें, अब जो है ना, फिर जब मीडियन फाइंड करते हैं ना तो डाटा को अरेंज करते हैं। अब जैसे फर्स्ट करें, ये हमारे पास है ना 2 3 4 4 4। ठीक है, हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब छोटी से लेके बड़ी तक वैल्यूज़ के इसको अरेंज कर दिया। अब इसके अंदर देखें, जो दरमियान वाली वैल्यू है वो क्या हमारे पास 4, यानी कि इसके इस साइड पर भी 2 नंबर्स हैं, इस साइड पर भी 2 नंबर्स हैं, तो 4 क्या होगा, इसका मीडियन होगा। अब मीडियन फाइंड करने का भी फार्मूला है। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है ना करना नहीं है, फार्मूले के अकॉर्डिंग करना है। फार्मूला इसका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द सेट ऑफ डाटा। ठीक है, ये टू पार्ट्स हैं आपके पास, और अब इसमें आपने क्या फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन तो फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड अब क्या है इसके अंदर। अच्छा, पीछे जो पेज नंबर है ना 118, यहाँ पे देखें, अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी थी। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का क्या मतलब है कि अब आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, ये वो फार्मूला जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ये जो फार्मूला है ना आपके पास, ये डायरेक्ट मेथड जो क्वेश्चन है ना उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये यूज़ होता है अनग्रुप डाटा के लिए। अब अनग्रुप डाटा क्या है हमारे पास, देखें अनग्रुप डाटा क्या होता है। अनग्रुप डाटा आपके पास जो है ना वो इस तरीके से लिखा होता है जिस तरह वैल्यूज़ नहीं दी होती है, 1 2 3 4 5, मतलब टेबल ना बना हो। यानी कि अगर हम अपनी 6.2 निकालें, ठीक है, ये हमारे पास 6.2 है, अगर आपके पास वैल्यूज़ इस टाइप में दी हो तो ये अनग्रुप डाटा होता है। ठीक है, और अगर ये टेबल इस तरह बना हो तो ये ग्रुप डाटा होता है। तो ग्रुप डाटा का फार्मूला और है, अनग्रुप डाटा के फार्मूलाज और हैं। अब हमारे पास ये अनग्रुप डाटा है। ठीक है, एक तो अनग्रुप डाटा है ये, और दूसरा इन्होंने कहा अर्थमेटिक मीन फाइंड करें बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, और इसको अपनी कॉपी पर एक जगह लिखते जाए ताकि आपको याद रहे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, ये फार्मूला है, इसकी हेल्प से अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन की जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 12 14 17 20 24 29 35 एंड 45। ठीक है,
ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये क्वेश्चन 3 में आपको जो है ना ये दी हुई है, इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, अब इस चीज़ का क्या मतलब है, हमने वैल्यूज़ जो है ना वो पुट करनी है। अब एक्स क्या है, ये सारी एक्स की वैल्यूज़ हैं। समेशन का मतलब है हमने इन सब का सम लेना है। ठीक है, तो इन सबको ऐड करेंगे, 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस, ठीक है, सारी वैल्यूज़ को हम इस तरह से बारी बारी ऐड कर देंगे। दरमियान में प्लस का साइन होगा तब आपका ये पार्ट ठीक होगा, कोमा या डॉट माइनस कुछ भी नहीं लगाना, ओवर। अब एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड करेंगे, क्या आएगा 196 ओवर 8। इन 196 को 8 पर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 24.5। तो ये जो है ना इसका आंसर है बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट की वैल्यूज़ क्या हैं, 200 225, कोमा लगाएंगे, वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, 350 375 270 320 एंड 290। ठीक है, तो अब इसमें भी हमने डायरेक्ट मेथड के साथ जो है ना वो फार्मूला लगा के तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स का मतलब है सारी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, ऐड करना है। 225 350, ठीक है, 320 और 290 ओवर, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7, एन जो होगा वो 7 होगा। इन सब वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 2030 ओवर 7, और जब आप 7 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 290। तो ये इसका आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फॉर ईच ऑफ द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूट अर्थमेटिक मीन यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन 3 में आपको 2 पार्ट्स दिए हुए थे, इसको आपने डायरेक्ट मेथड के साथ इसका जो है अर्थमेटिक मीन फाइंड किया है। अब आपने इनडायरेक्ट मेथड के साथ इसको करना है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट मेथड के आपके पास 2 फार्मूलाज हैं, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ये देखें 2 आपके पास फार्मूले हैं इनडायरेक्ट के, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ठीक है, तो हम इसको जो है वो कर लेते हैं पहले इसके साथ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ गया है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं, 12 14 17 20 24 29 35 एंड 45। ठीक है, हमने जो है ना डाटा लिख लिया है। ये सारी वैल्यूज़ जो है ना वो एक्स की हैं। ठीक है, हम इसका टेबल बना लेते हैं। टेबल हम बना लेते हैं, ये हमारे पास एक्स है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास ये क्या है, हमने यहाँ डी फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन डी ओवर ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। अब एक्स हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। एक्स 12 14 17 20 24 29 35 45। ठीक है, ये एक्स हो गया। उसके बाद अब ये एक टोटल के लिए लाइन बना लेते हैं। ठीक हो गया, अब हमने डी फाइंड करना है। डी हमारे पास क्या होगा, एक्स माइनस ए। ठीक है, ये डी है, एक्स माइनस ए। अब एक्स क्या है, ये एक्स है, और ए हमने क्या यानी कि अज्यूम करनी है कोई वैल्यू, यानी कि सपोज कर लेनी है हमने इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू, हम सेंटर में से कोई ले लेते हैं, हम 20 ले लें 24 ले लें, कोई भी ले लें। चले हमने ए को जो है ना वो 20 अज्यूम कर लिया। ठीक है, हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब आपने एक्स की यानी कि हर वैल्यू को 12 माइनस 20, यानी कि ए आप लिख लें, लेट ए इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो अब आपने एक्स की हर वैल्यू को 20 के साथ क्या करना, माइनस करना। ये क्या आ जाएगा -8। इस तरह 12 माइनस 20 ये क्या आएगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा -6। 17 माइनस 20 -3, 20 माइनस 20 0। इसी तरह 24 माइनस 24, 29 माइनस 29, 35 माइनस 20 ये क्या आ जाएगा 15, और 45 माइनस 20 तो ये क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो अब हमने डी फाइंड कर लिया। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 20, जो हमने लेट किया, प्लस समेशन डी, यानी कि ये जो डी की वैल्यू है इन सबको आपने ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने में क्या आएगा हमारे पास, तो इन सब वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लिया। ठीक है, समेशन डी क्या आया हमारे पास 36। ठीक है, ये सबको आपने ऐड करना है, 36 आ जाएगा।
और अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। समेशन डी क्या है 36 और एन यानी कि तादाद कितनी है एक्स की वो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 है, ठीक है। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं आप, या ऐसे भी ले सकते हैं। 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 160 + 36। इन सबको अब ऐड करेंगे, ये आ गया। इसको इस पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 24.5, ठीक है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो इसका ये सेकंड पार्ट है 225 350 375 270 320 और 290, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट है। अब इसके लिए भी हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्स लिखते हैं ना, ठीक है। एक्स 200 225 350 375 270 320 और 290, ठीक है। और ये एक ऐड करने के लिए हम बॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड आएगा वो क्या डी, यानी कि वो क्या होगा x माइनस ए। अब ए हमने कोई सा भी इसके अंदर से सपोज कर लेना है। अच्छा चले हम ए जो है ना वो सपोज कर लेते हैं, जैसे इनमें से कोई भी कर ले 370, हम ए जो है वो लेट कर लेते हैं। तो हम फिर क्या करेंगे 200 माइनस 375 लेट करना, ठीक है। माइनस करेंगे क्या आएगा -175। इसी तरह 225 में से माइनस करेंगे 375, क्या आएगा -150। 350 माइनस 375 क्या आएगा -25। 375 माइनस 375 यानी कि इन सब x की वैल्यू को a में से माइनस करना है 0 270, और ये इसको इसमें से माइनस करेंगे, क्या आएगा -105। 320 माइनस 375 क्या आएगा -55। इसी तरह 290 माइनस 375 तो क्या आएगा -85। अब इन सबको आपने ऐड करना और कैलकुलेटर पे ये माइनस माइनस के साइन अगर इनके साथ है तो आपने एज इट इज़ लगाने हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे, सॉरी इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -595। यह आ गया। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ए की वैल्यू हमारे पास जो हमने सपोज की थी वो आ जाएगी 375 प्लस समेशन डी क्या -595 ओवर एन क्या 1 2 3 4 5 6 7, ये एन आ गया, ठीक है। 375 प्लस माइनस माइनस इनका हमने एलसीएम ले लेना, ठीक है। 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, या आप 7 को इसके साथ कटिंग भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास 7 5 35, 3 कैरी 7 7 49, 3 इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 49 है, 3 ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 52, यहाँ पर आ जाएगा 5 7 3 21 और 21 में ये ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस करेंगे आ जाएगा 2030, ठीक है, ओवर 7, और इसको पूरी वैल्यू को 7 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 290, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड पार्ट था।